हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में इन डिटेल अच्छे से कवर करेंगे, जिसमें हम इसका इम्पैक्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन आर्ट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। The Indus Valley Civilization, also known as the Harappa Civilization, was one of the most advanced and widespread early urban culture of the ancient world. It existed from the 3300 BCE to 1300 BCE, with its mature phase from the 2600 BCE to 1900 BCE. It covered a vast region of the present-day Pakistan, northwest India, and the part of the Afghanistan. तो कहाँ इसका मेन किस नाम से जाना जाता है, इसका टाइम पीरियड कहाँ था, उसका ये अभी कौन से प्लेस पे फिक्स है, ये सब चीज़ें आपको MCQ में काम आएगी। The Indus Valley Civilization was one of the world's earliest urban culture, along with the Mesopotamia and the ancient Egypt. तो ये किस कल्चर से बिलोंग करती थी वो भी आपको याद रखनी है। With the civilization stretched over the large area of 1.5 million square kilometer covering part of the Pakistan, northwest India and eastern Afghanistan, it developed along with the Indus River and its tributaries Ravi, Satluj, Gangar and Haraka etc. ठीक है, तो मेनली ये हम बोल सकते हैं कि यहाँ कहाँ पे इंडस रिवर पे से डेवलप होके जा रही है, जहाँ पे वो रावी, सतलेज, गागर एंड हकरा नदी को भी वो कवर कर रही है। मेजर साइट्स कौन कौन से है? हरप्पा जो है पंजाब पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान, धौलावीरा गुजरात इंडिया में, लोथल गुजरात इंडिया, राखीगढ़ी हरियाणा इंडिया ने, कालीबंगान राजस्थान इंडिया। ठीक है, तो ये मेजर साइट्स है, ये आपको याद रखनी है। फिर द सिविलाइजेशन कवर अराउंड 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, तो बहुत बड़ा एरिया वो कवर कर रही है, वो भी आपको याद रखना है। The Indus sites were well developed, well planned and built with the remarkable urban infrastructure. अर्बन फीचर्स कौन कौन से हैं इसमें, मतलब तब के टाइम में आज के जो अर्बन फीचर्स है वो ऑलरेडी उन्होंने पहले से सोचे हुए थे। तो कौन कौन से? सिटीज़ वर बिल्ट ऑन द ग्रिड लेआउट विद स्ट्रीट कटिंग ऑफ द राइट एंगल्स। ठीक है, तो ये तब से उन्होंने, मतलब तब के टाइम में इतने हज़ारों साल पहले उन्होंने ये सब पहले से ही सोचा हुआ था कि जो रोड है, स्ट्रीट्स हैं, ठीक है, तो वो राइट एंगल से वो कट करेंगे ताकि पूरी बिल्डिंग अच्छे से हमें दिखाई दे। फिर सेटेडल, जहाँ पे वेस्टर्न पार्ट कंटेन द ग्रेन्यूर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स एंड रिलीजन स्ट्रक्चर। फिर लोअर टाउन में ईस्टर्न पार्ट में होगा जो होगा रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल एरिया विद द यूनिफॉर्म हाउसेज। तो यहाँ पे वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट को भी उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, जहाँ पे ईस्टर्न पार्ट रेसिडेंशियल एरिया होगा, कमर्शियल एरिया होगा, एंड वेस्टर्न पार्ट में रिलीजन एरिया स्ट्रक्चर होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स वगैरह होंगी। फिर ड्रेनेज सिस्टम कैसी थी? तो अंडरग्राउंड कवर ड्रेन विद द इंस्पेक्शंस हॉल मेड ऑफ द बर्ट ब्रिक्स एंड द रेगुलरली क्लीन। ठीक है, तो ड्रेनेज हाउस सिस्टम थी वो भी बहुत एडवांस लेवल की थी तब की, ताकि जो भी गंदा जो निकाल वहाँ से करना है, गटर व्यवस्था वहाँ पे सही में बनी हुई थी, उसके अलग ही ब्रिक्स बनाई हुई थी। फिर पब्लिक बिल्डिंग्स एज कैसे थी? द ग्रेट पाथ, मोहनजोदड़ो, द लार्ज वाटर प्रूफ पूल पॉसिबली यूज फॉर द रिचुअल बाथिंग, एंड ग्रेनियर्स, जहाँ पे हरप्पा एंड मोहनजोदड़ो में जो लार्ज स्टोरेज फैसिलिटी फॉर द फूड ग्रेन्स। तो पब्लिक बिल्डिंग्स भी बहुत दोनों जगह पे बहुत बड़ी थी, जहाँ पे सब लोग एक साथ ही रिचुअल्स कर पाए, उतनी बड़ी व्यवस्था बनाई गई थी। फिर हाउसेस एंड बिल्डिंग मेड फॉर द बैक ब्रिक विद द मल्टीपल रूम्स एंड द कोर्टयार्ड्स। मैनी हाउसेस हैड अ प्राइवेट वेल्स एंड द बाथरूम्स। जैसे हाउस एंड पब्लिक बिल्डिंग्स भी मतलब अपने जो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बनाई गई थी कि ठीक है, कुछ लोगों की बिल्डिंग घर थे वो ब्रिक से बनाए गए थे, कुछ लोगों की मिट्टी से बनाए गए थे, इस तरह से। कुछ लोगों के घर में बाथरूम था, कुछ लोगों के घर में नहीं था, मतलब वो पब्लिक टॉयलेट्स का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो इस तरह से वो पूरी ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पे ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है, जो इतने हज़ारों साल बाद भी जो पार्ट उठ के सही सलामत है वो बहुत अच्छे से हमें दिखाई देते हैं। फिर द इकोनॉमी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज हाईली डेवलप बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड क्राफ्ट। तो उस टाइम में यहाँ से इन तीनों एरिया से बहुत ज़्यादा हम पैसे अर्न करते थे। एग्रीकल्चर में क्रॉप्स ग्रोन हो गए, जहाँ पे वीट, बैरली, पल्सेस हो गई, मस्टर्ड पीस एंड अर्लियस्ट
एविडेंस ऑफ द कॉटन कल्टीवेशन हो गया, प्लॉग फील्ड हो गई जहाँ पे एकदम जो ऐसी ज़मीन जो बहुत ही ज़्यादा मतलब हम बोल सकते हैं कि बहुत फर्द्रुप, हम बोले ना कि बहुत ज़्यादा उपज देने वाली है, फाउंड एट द कालीबंगन जहाँ पे इंडिकेटिंग एडवांस एग्रीकल्चर टेक्निक्स, irrigation likely depend on the seasonal rivalry and well irrigation. फिर है domestication of the animals जहाँ पे animal domestication include the cattle, buffalo, sheep, goat and elephants. Camels and the horses were the rare or the absent. ठीक है. फिर trade and commerce जहाँ पे the Indus people traded with the Mesopotamia, Paris, Persian and Oman. एंड मेजर एक्सपोर्ट एंड हम करते थे तो कॉटन टेक्सटाइल हो गए, ब्रेड से प्रेशियस स्टोन हो गए, पोट्री हो गई, ये सब थी. और इम्पोर्ट यहाँ से कौन सी चीज़ें हम बाहर से हम बाहर कौन सी चीज़ें मंगाते थे और हम क्या एक्सपोर्ट करते थे, तो कॉटन हो गया, बीड्स हो गए, स्टोन्स हो गए, और जो एकदम प्रेशियस स्टोन्स थे वो हम एक्सपोर्ट करते थे, बाहर बेचते थे. और बाहर से हम क्या लेते थे, गोल्ड है जो अफ़गानिस्तान से आता था, सिल्वर है वो ईरान से आता था, इस तरह से. यूज़ ऑफ द वेट एंड मेज़र किस तरह से होता था, यूनिफॉर्म सिस्टम होती थी वेटेज की जहाँ पे बाइनरी एंड डेसिमल सिस्टम यूज़ करी जाती थी. फिर क्राफ्टमैनशिप जहाँ पे स्पेशलाइज्ड क्राफ्टशिप इंक्लूड बीड मेकिंग फाउंड इन लोथल, मेटल वर्क हो गया, टेराकोटा एंड पोएट्री हो गया, एंड सील मेकिंग जो है इनग्रेव्ड विथ एनिमल मोटिव्स एंड इंस्क्रिप्शंस. तो इस तरह से वहाँ पे पूरी क्राफ्टमैनशिप करी जाती थी, अलग अलग सिंबल यूज़ करके. वो वहाँ पे हम बोलते हैं ना मनी, हम पैसे किस तरह से एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये इस क्राफ्टमैनशिप का इस्तेमाल करते थे. The Indus Valley people lived in the organized and structured society, well likely divided into administrator, trade, artisans and the farmer. ठीक है, तो हर बंदे को पता था कि वो किस फील्ड से है, क्या उसको करना है. नो क्लियर एविडेंस ऑफ द रूलिंग किंग और द मोनार्की. ठीक है, तो वहाँ पे कोई किंग नहीं था, वो सब अपने अपने से काम करते थे. फिर सोसाइटी अपेयर टू बी एगलिटरेरियन विथ नो एक्सट्रीम क्लास डिविजन. ठीक है, तो वो सब एक समान रहते थे. ठीक है, हम बोल सकते हैं एक समान रहते थे, कोई भी भेदभाव नहीं था, क्लास डिविजन्स नहीं थे. बोथ मैन एंड वुमन आर कॉटन wore the cotton garments, jewelry made from the gold, silver and the semi precious stones, beads, bangles and the hand gear were the commonly used. and primarily vegetarian सब होते थे कि जहाँ पे wheat, बाजरा, fruits इन सब का इस्तेमाल होता था. and some evidence of the meat consumption like a fish, goat and the cattle. The religious belief of the Indus Valley civilization were complex and diverse. जहाँ पे मदर गॉडेस वर्शिप होती थी, जो न्यूमरस टेराकोटा फिगर्स रिप्रेजेंट दी फर्टिलिटी गॉडनेस. तो पशुपति सिल्स भी होते थे जो लॉर्ड शिवा, ठीक है, पुरोतो शिवा जहाँ पे वो रिप्रेजेंट करते थे. फिर एनिमल वर्शिप भी करी जाती थी, बुल होगा, यूनिकॉर्न्स एंड स्नेक्स वर कंसिडर सैक्रेड. ठीक है, तो वो उनको पवित्र मानते थे. फिर फायर अल्टार्स हो गए जब फाउंड इन कालीमंगन, सजेस्टिंग फायर वर्शिप. ट्री एंड नेचर वर्शिप भी होती थी जहाँ पे पीपल ट्री स्पेशली पवित्र माना जाता था. बुरियल प्रैक्टिस भी होती थी जहाँ पे ग्रेव्स विद पर्सनल आइटम्स सजेस्ट बिलीफ इन दी आफ्टर लाइफ. ठीक है, तो बोलते थे कि मृत्यु के बाद भी आपको किस तरह से कौन से पुण्य करने हैं, किस तरह से सब चीज़ें करनी है, आफ्टर डेथ कौन से रिचुअल्स करने हैं वो भी बताए जाते थे. 3 बुरियल टाइप्स होते थे, कंप्लीट बुरियल, फ्रैक्शनल एंड दी यूरन बुरियल. The Indus script remained the undisputed जहाँ पे around the 400 symbols mostly pictographic used in the seal, pottery and the terracotta birds. Some scholars believe in it may be given the Dravidian language जिससे आई थी वो माना जाता है. The Indus Valley peoples were skilled in the sculpture, pottery and the painting. स्कल्पचर्स जहाँ पे डांसिंग गर्ल एंड बियर्ड प्रिस्ट को मेन माना जाता है. तो डांसिंग गर्ल जो मोहनजोदड़ो में दिखी गई थी, ब्रॉन्ज स्टैचू है जहाँ पे डिस्पाइटिंग यंग गर्ल, एंड दी जो बियर्ड प्रिस्ट है जो मोहनजोदड़ो में ही था, द स्टोन फिगरिंग वेविंग द शेल. फिर एक शील्स है जहाँ मेड ऑफ द स्टिटाइल featuring the animal and script used for the trade, identification and religion purpose. फिर टेराकोटा फिगरेंस जहाँ पे रिप्रेजेंट ह्यूमन, एनिमल एंड डेटिस, जहाँ पे इस तरह से मिट्टी से वो मतलब टेराकोटा बनाए जाते थे, वो रिप्रेजेंट करते थे ह्यूमंस को, एनिमल्स को एंड देवी देवताओं को.
द सिविलाइजेशन डिक्लाइन अराउंड 1900 BCE ड्यू टू द मल्टीपल पॉसिबल फैक्टर, जैसे क्लाइमेट चेंजेस हो गया, जैसे डाइंग अप टू द सरस्वती रिवर लेड टू द वाटर स्कैरसिटी, फ्लड एंड नेचुरल डिजास्टर्स भी है। फिर डिक्लाइनिंग ट्रेड हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में लॉस हो गया था। एंड इन्वेंशन ऑफ द माइग्रेशन, सम स्कॉलर्स सजेस्ट स्टार्वेंट माइग्रेशन एज द कॉज, एंड दी इंटरनल कोलैप्स भी है जहाँ पे पॉसिबल सोशल एंड पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस भी एक रीज़न है। फिर इम्पैक्ट क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑन इंडियन आर्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ पे वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट अर्बन सिविलाइजेशन जो 2600 से 1900 BC से स्टार्ट हो रहा था, लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रिंट ऑन द इंडियन आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि हम उनसे कितना इंस्पायर हुआ है वही दिखा रहा है। तो फर्स्ट हम आर्टिस्टिक टेक्निक जहाँ पे एंड क्राफ्टमैनशिप से इंस्पायर हो गए, जो टेराकोटा आर्ट है स्पेशली, जहाँ पे फिगर ऑफ द एनिमल ह्यूमन लाइक अ फेमस मदर गॉडेस एंड द टॉयज। दिस ट्रेडिशन कंटिन्यू थ्रू द लेटर इंडियन आर्ट स्पेशली इन द रूरल एंड फोक आर्ट। फिर बीड मेकिंग एंड ज्वेलरी हो गया, उससे हमने इंस्पिरेशन ली। फिर मेटल वर्क है, जो डांसिंग गर्ल का जो हमने अभी फ़ोटो देखा था, जो ब्रॉन्ज स्टैचू है फ्रॉम द मोहनजोदड़ो शो द एडवांस मेटल कास्टिंग टेक्निक विच इन्फ्लुएंस द लेटर इंडियन ब्रॉन्ज स्कल्पचर एंड पर्टिकुलर इन द चोला ब्रॉन्जेज इन ऑफ द साउथ इंडिया। फिर आर्किटेक्चर एंड द अर्बन डिज़ाइन, जो टाउन प्लानिंग है उससे भी हम इंस्पायर हुए, जहाँ पे कैसे प्लान करनी है, यूज़ ऑफ द बैक ब्रिक्स कैसे इस्तेमाल करें, ड्रेनेज सिस्टम कैसे होने चाहिए, पब्लिक बाथ कैसे होनी चाहिए, इन सब चीज़ों से हमने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए आज की टाइम में, स्पेशली इन द टेम्पल लेआउट्स एंड द अर्बन प्लानिंग। फिर स्टैंडर्डाइज कंस्ट्रक्शन है, जहाँ पे दिस कॉन्सेप्ट सीन इन द यूनिफॉर्म ब्रिक साइज एंड बिल्डिंग प्रोपोर्शन रिफ्लेक्ट ऑन द अर्ली इंडियन अप्रिशिएशन फॉर द ऑर्डर एंड सिमेट्री, की थीम्स इन द हिंदू एंड बुद्धिस्ट टेम्पल आर्किटेक्चर। ठीक है, तो वहाँ पे किस तरह से स्ट्रक्चर होगा, किस तरह से बिल्डिंग बनाई जाएगी, कौन से एंगल में बनाई जाएंगी, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे ध्यान रखा गया था। फिर सिम्बोलिज्म एंड द रिलीजन आर्ट, जहाँ पे प्रोटो शिवा इमेजनरी, जहाँ पुष्पति सील्स हो गया, डिस्पेटिंग अ ऑनर फिगर इन योगिक पोस्चर सराउंडेड बाय द एनिमल, it's seen by some of as early representation of the Lord Shiva, indicating a deep continuity of the religious symbols in the Indian art. Tree and animal motifs हो गए, जो कॉमन इंडोस मोटिव्स लाइक द पीपल ट्री है, बुल्स है, एलिफेंट कंटिन्यू टू अपीयर इन द लेटर इंडियन आर्ट एंड पर्टिकुलर इन द बुद्धिस्ट एंड हिंदू कार्विंग्स। ठीक है, तो हम तब के टाइम में पीपल और बैल, एलिफेंट, इन सबको आर्ट में दिखाया जाता था, उनसे भी आज भी हम इतने ही इंस्पायर हैं। फिर कैलीग्राफी एंड शील्स हो गए, जो इंडो स्क्रिप्ट थ्रू द अनडिस्फेयर सजेस्ट एन अर्ली ट्रेडिशन ऑफ द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन, द डिटेल्ड शील्स विद द intricate the animal motifs may have the influence later coins and the shield design used by Indian empires like the Maurya and Gupta। तो तब के टाइम से बाद में इन दोनों एम्पायर्स ने वहाँ से इंस्पायर होकर कॉइन्स और डिज़ाइन इस तरह से ही ड्रॉ करवाई थी। फिर कल्चरल कंटिन्यूटी है, वाइल द डायरेक्ट लिंक इन डेटाबेस में स्कॉलर बिलीव देयर इज अ कल्चरल कंटिन्यूम बिटवीन द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड लेटर वैदिक एंड क्लासिकल इंडियन आर्ट, स्पेशली इन द रिलीजियस आइकनोग्राफी एंड डेकोरेटिव ट्रेडिशन। तो कल्चरल कंटिन्यूटी में भी हमने देखा कि तब के टाइम में कितना ज़्यादा ट्रेडिशन पे फोकस करा गया था, कल्चरल ट्रेडिशन में फोकस करा गया था, और आज भी उस तरह से ही चीज़ों को फॉलो करा जा रहा है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन laid the foundation of the Indian urban culture. Its town planning and draining system influenced the later civilization. It contributed to the early Indian religion practices, and the Indus Valley civilization was an advanced, sophisticated and urban culture with a remarkable achievement in architecture, trade, art and social organization. Despite its decline, its legacy continued to influence Indian society and the culture. ठीक है, तो वो भले ही उसका फेज डिक्लाइन हो गया है, लेकिन आज भी वो लोगों को उतना ही प्रभावित कर रही है। तो आई होप सो इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।